हाय 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 आपको एक और न्यू टॉपिक के साथ हाय 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 एक और न्यू वीडियो के साथ स्टार्ट करते हैं। और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और सबसे ज़्यादा क्रिटिकल है कोई भी अगर शॉप चला रहा है उसके लिए, क्योंकि यार मैं भी फेस किया हूँ ये चीज़। जब आप दुकान सेट करना चाहते हो, जब आप दुकान में सिस्टम्स बनाना चाहते हो, सबसे पहले दिक्कत आती है कि भाई करना क्या है, सिस्टम बनते कैसे, सिस्टम्स होते क्या है और एक्चुअल में इसे बनाना क्यों ज़रूरी है। ये थोड़ा चीज़ों को अपन ब्रॉड वे में समझेंगे, थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ समझते हैं। पहले तो सिस्टम्स बनाना क्यों ज़रूरी है। अगर सिस्टम्स आप बनाओगे नहीं ना, पहले तो ये समझते हैं सिस्टम होते क्या है। सिस्टम का मतलब ये है कि कोई आप काम कर रहे हो जिसमें आप रेगुलरली बेहतर होते जा रहे हो, बेहतर होते जा रहे हो, बेहतर होते जा रहे हो, पर आपसे ज़्यादा बेटर कोई कर नहीं पाता है। आप इस तरीके से वहाँ पे चीज़ें सेट कर दो कि आप वहाँ पे हो नहीं, तब भी वो सिस्टम पे अगर कोई दूसरा व्यक्ति काम कर रहा है तो वो अच्छे से कर पाए। एग्जाम्पल मैकडॉनल्ड्स का। मैकडॉनल्ड्स पे बर्गर ऑलमोस्ट 1 मिनट से 45 सेकंड्स ऐसा कुछ है, 3 मिनट्स में बर्गर मिल जाता है। तो आप कोई भी उनके आउटलेट पे चल जाओगे, सेम बर्गर का टेस्ट रहेगा, सेम पैटी, सब कुछ वो सेम एक प्रोसेस रहेगा। पहले फिर बन आएगा, फिर पैटी, फिर उसमें चटनी, ऐसी सारी चीज़ें एक के बाद लेयर बाय लेयर आती हैं। तो वहाँ पे उन्होंने सिस्टम्स डाल दिए। अब हम अपने बिज़नेस में सिस्टम्स कैसे बना सकते हैं? इसको भी समझेंगे। सेकंड चीज़ ये है कि सिस्टम्स हमने समझ लिया कि होते क्या हैं। अब सेकंड आता है कि सिस्टम्स हमें बनाने क्यों हैं? बिकॉज़ अगर हम सिस्टम्स बनाएँगे तो हम अपनी शॉप को थोड़ा और अच्छे तरीके से इम्प्रूव कर पाएँगे, हमारी सेल्स अच्छी होंगी, आप ज़्यादा बेहतर आपका टाइम यूटिलाइज़ होगा और आप शॉप से निकल सकोगे। अगर दिन भर आप शॉप पर ही रहोगे, आपकी फैमिली खुश नहीं रहेगी, आप घर से कहीं बाहर नहीं जा सकते। अगर आपको कहीं जाना है, शादी फंक्शन अटेंड करना है, कोई पार्टी फंक्शन अटेंड करना है, आप दूसरी अदर एक्टिविटीज़ में अच्छे नहीं हो पाओगे, अदर फंक्शंस में जा नहीं पाओगे, आप फैमिली गेट टुगेदर में जा नहीं पाओगे। तो आपके बिना शॉप कैसे चलेगी? अगर शॉप बंद कर दिए, तो भी लॉस है, अगर किसी की पार्टी शादी में नहीं गए, तो भी लॉस है। अपने को सिस्टम्स बनाना इसलिए ज़रूरी है। अब बनाते कैसे? सबसे इम्पोर्टेंट बात, चलो स्टार्ट करते हैं। सिस्टम्स बनाने का बहुत अच्छा तरीका है सारी चीज़ को नोट करना, जो मैं अभी कर रहा हूँ। लास्ट में ये एक्टिविटी ऑलमोस्ट 4 मंथ से कर रहा हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ मैंने कौन सी डेट से इसको बनाना स्टार्ट किया था। मैं चैट जीपीटी पे गया और मैंने पूछा कि यार सिस्टम्स वगैरह कैसे बनाते, तो उसने मुझे ये पूरा ओवरऑल चीज़ लिख के दिया था। और फिर मैंने अपने लिखना चालू किया कि सिस्टम्स वगैरह क्या होते हैं, कैसे बनाया जाता है, लिखना कैसे। तो ये है डेट 14 फरवरी से यहाँ पे लिखना स्टार्ट हुआ, तो ये सारी चीज़ें नहीं, रुको 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 रुको, नीचे चलते हैं। जनवरी 5th से मैंने अपना जो डाटा है वो लिखना स्टार्ट किया। अब वो इस तरीके से पहले मैंने जब लिखना स्टार्ट किया तो थोड़ी-थोड़ी चीज़ें यहाँ पे मैं लिखता था, जैसे आप देख सकते हो। बहुत थोड़ी-थोड़ी चीज़ें यहाँ पे लिखी है। डे टाइप कैसा है? नॉर्मल है। नॉर्मल मतलब कि 10, 15, 20, 25 कस्टमर्स आ गए। रश वगैरह नहीं है। मीडियम मतलब कि ऑलमोस्ट 50 से 60 कस्टमर्स आ रहे हैं। और हाई मतलब होता है, अब यहाँ पे हैवी हाई, नीचे चलते हैं सीधे। आज का मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में मैंने उसमें नोट क्या किया और नोट करना ज़रूरी क्यों है। ये मेरी सारी आउटलाइन्स हैं जिसके बेसिस पे इस डॉक को मैंने रेडी किया है। मैं यहाँ पे वो सारी चीज़ें लिखता हूँ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं ऐसे यहाँ पे जैसे एग्ज़ाम्पल यहाँ पे डे टाइप लिखा हुआ है। डे टाइप हाई मतलब आपका पर डे हाई मीन्स कैसे आप आइडिया लगाओगे कि यार आपका दिन आज बहुत ज़्यादा अच्छा गया। अभी सीज़न चल रहा है, सीज़न के टाइम पे आपका जो रेवेन्यू या फिर कैश कलेक्ट होगा ओवरऑल पूरे दिन में, उसके बेसिस पे आप अंदाज़ा लगाओगे कि आपके शॉप में आज कितने कस्टमर्स आए या फिर कितना अच्छा आपके यहाँ पे बिज़नेस हुआ। हाई का मतलब हुआ कि 100 प्लस कस्टमर्स आए, एक। दूसरा, आपने ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट किया। अब मैंने अपने लिए एक नंबर सेट आउट करके रखे मेरी शॉप के लिए, ये मेरे खुद से, कि अंडर 20,000 होगा पर डे सेल तो वो कहलाएगी लो, ठीक है? लो लो कहलाएगा या नॉर्मल कहलाएगा। अगर
20K टू 40K का पर डे का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो वो कहलाएगा मीडियम। और जैसे ही 50K या 40K क्रॉस किया, तो 40K के बाद वो हाई आ जाएगा या रश वाला आ जाएगा। इस दिन सबसे ज़्यादा रश हुआ। अब स्टाफ ऑब्जर्वेशन की डेली स्टाफ की मैं सारी बातें नोट करता हूँ। जैसे आपके यहाँ पे भी होता होगा, अगर आपके यहाँ पे स्टाफ्स हैं, तो वो चाय पीने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं। और वो खाना खाने गए हैं, उनको आधे घंटे के लिए बोले, अब वो 45 मिनट में आ रहे हैं, 1 घंटे में आ रहा है, कोई आ ही नहीं रहा है। तो ऐसी चीज़ें होती हैं। तो वो सब चीज़ें यहाँ पे मैं नोट करता हूँ, उनकी अच्छाइयाँ, उनकी बुराइयाँ, उनको क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है। तो जिसके बेसिस पे अगर वो चोरी करते हैं तो क्यों करते हैं, क्या रीज़न है, वो सारी चीज़ें मैं इसमें नोट करता हूँ, ताकि मैं सिस्टम्स बना सकूँ। अब कैसा दिखता है एक्चुअल में, ये पूरा मेरा पर डे का डाटा है। इसको मैं नोट कर रहा हूँ लास्ट 4 मंथ से। तो इससे मुझे बहुत सारी क्लैरिटी मिलती है। जब मैं खाली मतलब ये सीज़न कंप्लीट हो जाएगा, इसको मैं बैठ के एक-एक चीज़ को पढ़ूँगा और समझूँगा कि ये सिस्टम्स बनाना है। अगर कोई काम करने में मुझे देरी हो रही है, एग्ज़ाम्पल मेरे यहाँ पे कस्टमर आ रहे हैं पर 20 कस्टमर्स हैं और मेरे यहाँ पे देने वाले 3 से 4 लोग हैं। तो वो जो एक्स्ट्रा कस्टमर्स हैं उनको वेटिंग करना पड़ रहा है, तो मुझे 5 लोग नए हायर करने चाहिए, ये मुझे पता चलेगा। मेरे यहाँ पे अगर काँच का सामान है, वो ज़्यादा ऊपर रखने से टूट रहा है, तो मुझे उसको नीचे रखना चाहिए। अगर मेरे यहाँ पे गाड़ी सजाने का सामान है, फ्लावर से खींच के निकालने वाले, खींच के बनाने वाले, वो उनके कलर्स लोगों को लाइट कलर्स पसंद नहीं आते, डार्क कलर पसंद आते हैं। तो वो चीज़ें मैं यहाँ पे नोट करूँगा, ठीक है? जैसे टाइम क्रशर मेरा कि इसमें मेरा टाइम कहाँ जाता है, मेरी कौन-कौन सी एक्टिविटीज़ है जिसके बेसिस पे मेरा टाइम जाता है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा आज मैंने 451 अ, 451 वाला की जो खाम है, एक थोक का व्यापारी आया था, उसको पूरा सेट करके मैंने दिया, उसको बना के दिया। तो वो कस्टमर को मैंने ऑलमोस्ट 25 से 20 मिनट्स दिए, जो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा है, एक कस्टमर को इतना ज़्यादा देना और वो भी सिर्फ़ एक चीज़ के लिए। उतनी देर में मैं ₹1000 का मल्टीपल लोगों को सामान दे दिया होता, 4 से 5 कस्टमर्स को दे दिया होता। पर ₹451 का मैंने एक सिंगल व्यक्ति को टाइम दिया और उसको मैंने पूरा खाम रेडी करके दिया। यहाँ पे वो चीज़ लिखी हुई है कि मेरा पूरा टाइम जो ओवरऑल था वो कहाँ-कहाँ खराब हुआ। इससे मुझे पता चल जाएगा कौन से ऐसे काम हैं जो मुझे करने चाहिए जिससे मेरे बिज़नेस में, मेरी शॉप पे, मेरी दुकान में अच्छे चीज़ों पे मैं फ़ोकस कर सकूँ, ग्रोथ पे फ़ोकस कर सकूँ, ना कि स्मॉल टास्क पे। लाइक आपके यहाँ पे भी अगर होंगे धागे वग़ैरह होते हैं, नीडल्स जो टेलरिंग वाले धागा हो गए, उस वो ₹5 का धागा है, ठीक है? वो लेने आया कोई कस्टमर, आपके टेलरिंग वग़ैरह काम है। तो वो मैच करना है। अब वो मैच करने में आपको ₹5 के धागे के लिए 20 मिनट खराब करना है या फिर एक कस्टमर आपके सामने है जो शादी वाला कस्टमर है, उसको आपको 20 से 25 मिनट देना है ताकि वो आपका 1000 से 1500, 2000, 3000 का सामान ले सके। तो वो ₹5 के धागे की बजाय आप किसी और आपके स्टाफ को बोलो कि भाई तू ये मैचिंग कर, मैं यहाँ पे सामान देता हूँ। तो आपको ये क्लैरिटी मिलेगी, आपका टाइम कहाँ-कहाँ जा रहा है, गलत कहाँ पे आपका टाइम खराब हो रहा है। पर डे के रिपीटेड काम जैसे यहाँ पे कौन-कौन से काम मुझे पर डे करने पड़ते हैं या फिर मेरी शॉप में होते हैं। यहाँ पे लिखा है कि जो काँच का काउंटर है, ठीक है? वहाँ पे इश्यू क्या होता है उसको साफ करना है, क्लीन करना है। एक अ, साफ करना गंदा हो जाता है। डेली वहाँ पे सामान दिखाना पड़ता है, ठीक है? और धूल आ जाती है, डस्ट आ जाती है, हाथ लग जाती है, फिर वहाँ पे कुछ क्रीम कॉस्मेटिक या फिर डस्ट वगैरह है, तो उसको रोज़ क्लीन करना है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे मैं नोट करता हूँ। एक ओवरऑल मेरे पास 6 महीने के बाद एक आइडिया हो जाएगा कि नहीं यार ये पर डे के काम है, इसको पूरा नोट डाउन करना है। कौन करेगा, कैसे करेगा, क्या-क्या चीज़ लगती है क्लीनिंग में, वो छोटे-छोटे पॉइंट्स को मैं क्लियर कर पाऊँगा। उन चीज़ों को फाइंड आउट करके मैं एक बेस बना लूँगा कि ये काम मुझे करना है, तो इस काम के लिए कौन बंदा मुझे चाहिए और कैसे करना है। क्योंकि आप दिक्कत ये होती है कि यार आप नया व्यक्ति आ रहा है उसको सिखा रहे हो कि ये आज काँच कैसे साफ करते हैं, अब किसी ने किया ही नहीं है कभी ज़िंदगी में, तो आपका तो माथा फूटेगा ना उसको बार-बार। आप नए व्यक्ति को सिखाते-सिखाते वो आ रहा है, अपन सिखा रहे हैं, फिर वो जा रहा है। ऐसे में आपका टाइम खराब, एनर्जी खराब, इससे अच्छा आप वो चीज़ को एक प्रोसेस में ले आओ। जैसे मैंने आपको अभी मैकडॉनल्ड्स का एग्ज़ाम्पल दिया था, उन्होंने एक पूरी प्रोसेस बना दी। पहले आपका बन आएगा, फिर उसमें पैटी आएगी, फिर उसमें चटनी आएगी, फिर सलाद आएगा, सब्ज़ी आएँगी, फिर उसके ऊपर एक और बन गया। वैसे ही अपने एक प्रोसेस रेडी हो जाएगा, उसको बोलते हैं एसओपीज़, सिस्टम्स।
ऐसे बिल्ड होते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे लिखा है कि मेरा टाइम कहाँ-कहाँ और जाता है या फिर मुझे सबसे ज़्यादा मेरा टाइम पूरे ओवरऑल दिन में कहाँ-कहाँ जाता है। मेरा टाइम जाता है बिल बनाने में, स्टाफ को समझाने में कि भाई तुमको ये काम करना है, तुमको ये काम करना है, अभी वो कस्टमर के पास जाओ, अभी ये सामान जमाओ, अभी ऊपर से गोडाउन से ऊपर जाओ और वहाँ से सामान लेके आओ और यहाँ-यहाँ रिफ़िल करो। तो यहाँ पे मेरा टाइम जाता है। मुझे क्लियर होगा कि यार मैं नॉन एक्टिविटीज़ या जो ग्रोथ नहीं दे सकती, मेरे बिज़नेस को स्केल नहीं कर सकती, जहाँ पे मेरा टाइम ज़्यादा खराब हो रहा है, वहाँ पे मैं ध्यान दे रहा हूँ। उसके नीचे आता है फिर ये भी एक चीज़ है कि आपके यहाँ पे कस्टमर आता है, पर वो सामान नहीं लेता, क्यों नहीं लेता है? उसका जानना रीज़न जानना ज़रूरी है आपको। ऐसे आपको डाटा पॉइंट्स मिलेंगे कि यार कस्टमर आता है, उसको सामान वो लेना तो चाहता है, पर लेता नहीं है। क्या आपकी दुकान में ज़्यादा टाइम लगता है? कि आपकी दुकान में ज़्यादा वैरायटी नहीं है? उसको कलर नहीं मिलता है, उसको मैचिंग नहीं मिलती, उसको वैरायटी मिलती, उसको रेट आपका पसंद है या नहीं पसंद है, बाजू वाली दुकान का ज़्यादा अच्छा रेट पसंद है। वो छोटे-छोटे-छोटे इसको डाटा की फॉर्म में आप मार्क करते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ। तो वो लिखते जाओगे तो आपके पास एक बंच ऑफ थिंग्स आ जाएँगी। जब आप नेक्स्ट सीज़न या नेक्स्ट ईयर में जाओगे तो आपके पास में इतनी सारी चीज़ें कलेक्ट हो जाएँगी, जिसके बेसिस पे आपको आइडिया होगा कि मुझे ये सामान बुलवाना है, ये सामान नहीं बुलवाना है। ऐसे आपके सिस्टम्स रेडी होंगे। तो ये ओवरऑल एक पूरा मैंने आपको बेस बता दिया कि मैं कैसे इन सारे छोटे-छोटे पॉइंट्स को लिखता हूँ। अब यहाँ पे क्या लिखा है, आज क्या चीज़ ऐसी मैंने काम करी जिससे अनएक्सपेक्टेडली अच्छा काम किया, जिससे मुझे फ़ायदा हुआ, मेरे बिज़नेस को फ़ायदा हुआ, ज़्यादा कैश कलेक्ट हुआ या टाइम सेव हुआ मेरा या फिर मैंने कुछ अच्छी एक्टिविटी करी जिससे कस्टमर मेरे साथ में जुड़ गया हमेशा के लिए। ऐसा कोई छोटी-सी चीज़ भी हो, चाहे वो कितनी सी छोटी हो। एग्ज़ाम्पल कई बार मैं कस्टमर्स को सामने से पूछता हूँ कि भाई आप अभी गर्मी का टाइम है कि भाई पानी प्यास तो नहीं लगी, पानी बुलवाऊँ? तो मैं खुद लेके आता हूँ उनके लिए पानी, ठंडा-ठंडा और मज़ाक मस्ती में बोलता हूँ कि खौलता हुआ पानी चाहिए क्या? ये आपके लिए मैंने खौलता हुआ पानी लेके आया है। वो रहता ठंडा है, पर बोलने की मेरी स्टाइल इस तरीके से रहती, मज़ाक मस्ती में, तो वो खुश हो जाता है। कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आप कर सकते हो, जिससे कस्टमर अच्छा मज़ा आया उसको कि यार ये शॉप अच्छी है, मज़ा आ रहा है यहाँ पे। तो ऐसी कुछ चीज़ें आप नोट डाउन कर सकते हो। ऐसे पर डे कभी आपको स्टाफ के ऊपर गुस्सा आ रहा है, मुझे बहुत आता है, पर मैं गुस्सा नहीं करता हूँ। मैं उसको शांति से बैठ के समझाता हूँ, ये गलती है, इसको सॉल्व करना है, इसको ठीक करना है। थोड़ा उसको इम्प्रूव कर सकते हो। ये चीज़ें आपको अनएक्सपेक्टेडली जो आप अच्छे काम कर रहे हो, वो चीज़ नोट करना, उसको डबल डाउन करना और जो गलतियाँ और जो मिस्टेक्स आप कर रहे हो, उसको आपको कम करते जाना है। ठीक है? कुछ कस्टमर्स ऐसे होते होंगे कि यार वो सामान लेने नहीं आए हैं, वो देखने आए हैं, वैरायटी देखने आए हैं, रेट जानने आए हैं, सिर्फ़ देखना है, आपका टाइम खराब करना है। वो सारी चीज़ें समझ नहीं आती। तो वो छोटी-छोटी चीज़ें आपको नोट डाउन करनी पड़ेगी। एक बार वो ऐसा कस्टमर आता है, तो उसको आपको समय देना है, नहीं देना है। ऐसे आपके पास में 20 से 30 कस्टमर आ जाएँगे, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि नहीं यार, इस टाइप का कस्टमर सिर्फ़ सामान देखने आता है। तो मुझे इस पे फ़ोकस नहीं करना है, इससे अच्छा मैं स्टाफ को दे दूँ, कुछ उसको सीख मिलेगी कि भाई कैसे कस्टमर को टैकल किया जाता है, कैसे सामान दिखाया जाता है। वो ट्रेन हो जाएगा कुल मिला के, ठीक है? अनवांटेड सामान जो कस्टमर आता है भीड़-भाड़ में माँगने, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है? जहाँ पे अभी मेरा कर्सर है। अनवांटेड सामान जो कस्टमर लेने आता है भीड़ में, तो अब इसमें मैं क्या चीज़ें नोट करता हूँ, जैसे बहुत रश वाला टाइम है, ठीक है? अब कस्टमर आ रहे हैं कि उनको 400 का सामान चाहिए, 500 की क्रीम चाहिए, ₹300 का लोशन चाहिए, ₹200 का चूड़ी का तोड़ा चाहिए, ठीक है, माला चाहिए, तो उसको बड़ी-बड़ी चीज़ें चाहिए, हेवी-हेवी चीज़ें चाहिए। अब कोई ऐसी चीज़ वो माँग रहा है मतलब वो जो काँच रहती है ना कटिंग वाली, डिज़ाइन वाली काँच है, ₹5 की काँच के लिए वो आया है पूरे भीड़-भाड़ में उसको मुझे टाइम देना है। तो ऐसी कौन-कौन सी चीज़ें हैं जिसमें आपको प्रॉफ़िट कम है? पर टाइम ज़्यादा लगेगा। वो चीज़ यहाँ से आपको फ़िगर आउट होंगी, पता चलेंगी, तो यहाँ पे वो नोट डाउन करना है आपको। बेकार गहराकी मतलब सिंपल सा है, ऐसा कौन कस्टमर है जो बहुत ज़्यादा आपका टाइम ले रहा है, सामान लेता नहीं सिर्फ़ देखता है, निकलवा तो लेता है मगर बहुत ज़्यादा मोल-भाव करता है, तो वो चीज़ आप यहाँ पे लिख सकते हो। मैं लिखता हूँ,
कौन-कौन से डेली के ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे आपका दिमाग खराब होता है या फिर आपके पापा का दिमाग खराब होता है, आपकी शॉप में जो है उसका दिमाग खराब होता है या कस्टमर्स का दिमाग खराब होता है, वो चीज़ें मैं इस पे नोट डाउन करता हूँ। सपोज़ मैं कस्टमर को सामान दिखा रहा हूँ, चूड़ियों का सेट बना के दे रहा हूँ, उसको दिखा रहा हूँ, वो बोल रहा है कि यार कलर मैच नहीं हो रहा। कलर मैच करने के बाद फिर मैंने उसके लिए और कलर लेके आया, वो बोलता है ये डिज़ाइन अच्छी नहीं लग रही। डिज़ाइन मैंने और बेटर लेके आया, फिर बोलता है कि नहीं यार, आपके यहाँ पे वैरायटी नहीं। फिर मैंने और वैरायटी लेके आई, नहीं यार, मैं चलता हूँ, मेरा टाइम हो रहा है, मेरा बच्चा रो रहा है, मेरे घर में कोई टेंशन आ गई, ये आ गई, उसको लेना नहीं, वो टाइम पास करने आया है। तो दिमाग खराब होता है इन सब चीज़ों में। आप फिर कोई अच्छा कस्टमर आता है, उसको आप अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं कर पाते हो। तो वो फिगर आउट यहाँ से होता है कि दिमाग खराब हो रहा है, कहाँ-कहाँ ज़्यादा होता है, उनको अपने को कट डाउन करना है। वो सारी चीज़ों को आपको पहले से फिगर आउट करना है। तो ये रहा छोटा-सा मेरा एक ओवरऑल टेम्पलेट जिसको मैं डेली यूज़ करता हूँ, लिखता हूँ प्रॉपर्ली कि नेक्स्ट ईयर ये जितनी भी समस्याएँ हो रही हैं, ये ना हो, ये सारी चीज़ें एक प्रोसेस में आ जाएँ, इनसे मेरे सिस्टम्स बनेंगे, सिस्टम्स की कोई काम करने में अगर मुझे 20 मिनट लग रहा है, तो उस काम को मुझे करने में कैसे 5 मिनट लगेंगे। पहले मैं बिल बनाता था पेपर में, ठीक है? तो मैं जब पेपर में बिल बनाता था, तो दिक्कत क्या होती थी, कस्टमर भी बिल्कुल घुसे जाता था और देखता था कि यार इन्होंने ₹500 की क्रीम है, उसको ₹430 की लगाया है, तो फिर वो वहाँ पे बैठ के खुचड़ करता था कि इतना आपने महँगा लगाया हो, इसको ₹380 करो, ₹350 करो। तो ऐसे करते-करते में वो जो बिल था, जो काम 2-5 मिनट में होना चाहिए, वो 20 मिनट ले रहा है। तो उस काम को फिर मैंने क्या किया, ये व्यापार ऐप का यूज़ करना स्टार्ट किया। व्यापार की मेरी मशीन भी यहाँ पे डली हुई है, तो मैं फट-फट फ़ोन का यूज़ करता हूँ। मेरे फ़ोन में ऐसे मैं बिल बनाता हूँ। यहाँ पे मैं जितने भी प्रोडक्ट ऐड करते जाता हूँ, उसपे लिखते जाता हूँ और मेरा जो बिल है ऑलमोस्ट जहाँ पे मुझे 10 मिनट से 7 मिनट लगते थे, अब मुझे इस बिल बनाने में ऑलमोस्ट 3 से 4 मिनट लगते हैं। स्पीड मेरी बूस्ट हो गई, कस्टमर झिक-झिक नहीं करता, उसको दिख जाता है कि यार इन्होंने ऑलरेडी डिस्काउंट करके सामान जोड़ा है, तो वो किट-किट नहीं करता, मोल-भाव ज़्यादा नहीं करता। तो ये प्रोसेस बन रहा है, अब मैं वो भी देखता हूँ कि यार बिल अगर बन रहा है, तो बिल में मुझे किस तरीके से बिल बनाना चाहिए। तो मुझे वो सारी चीज़ें छोटे-छोटे, छोटे-छोटे पॉइंट्स दिखते हैं। अगर मैं बहुत ज़्यादा लंबे-लंबे बिल बनाऊँगा, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, छोटे-छोटे बिल बनाऊँगा, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो यहाँ से क्लैरिटी मिलती है। आशा करता हूँ आपको कुछ सीखने मिला होगा मज़ेदार और आपको सिस्टम्स के एक्चुअल में सीड पॉइंट जो सबसे स्टार्टिंग पॉइंट रहता है, जड़ रहती है। तो मैंने ये जड़ को फाइंड आउट किया है खुद की लर्निंग से, चैटजीपीटी पे सर्च करके, वीडियोज़ देख के, कि यार कैसे सिस्टम्स बनते हैं, कैसे दुकान अच्छे से ऑटोमेट की जा सकती है। क्योंकि डेली-डेली आप बैठ के काम नहीं कर सकते, आपको दूसरे लोग चाहिए, वर्कर्स चाहिए और आप अपना दिमाग कब तक खराब करोगे। एंड और जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो बिल्कुल मुझे बताओ। इससे रिलेटेड जो भी वीडियोज़ हैं मैं बिल्कुल बनाऊँगा मेरे एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे, मेरे सॉल्यूशंस दूँगा। मैं कोई चीज़ अगर कर रहा हूँ तो मैं वो इसे बताऊँगा एंड आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। सब्सक्राइब करो शरबग्गी पटवा इस चैनल को ताकि आप भी ग्रो हो सको, मैं भी ग्रो हो सकूँ, मुझे भी एक छोटा-सा मोटिवेशन मिले कि यार मैं लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहा हूँ। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।